ये लड़ाई हमारी कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई मैंने छेड़ा है विचारधारा की। और हम लोग बाबा साहब के विचारधारा को, बुद्ध के विचारधारा को, ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले के विचारधारा को, संत रविदास और कबीर दास के विचारधारा को, और फूलन देवी जैसी हमारे समाज की महिलाओं को हत्या करने वाले लोगों को सबक सिखाने की लड़ाई है। जिस लड़ाई का आज हम लोगों ने शुरुआत किया है, ये लड़ाई लड़नी इतनी आसान नहीं है बहुजनों के लिए। ये लंबी लड़ाई चलेगी। ये केवल चुनाव जीतने और हारने का लड़ाई नहीं है। ये बाबा साहब के विचारों को महात्मा फूले, कबीरदास, संत रविदास, बाबा भीमराव अंबेडकर, गौतम बुद्ध के विचारों पर चलकर हम पूरे भारत को बाबा साहब के रास्ते पर ये लाने की लड़ाई है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन हमारे देश के बच्चे विद्यालय के तरफ मुड़ेंगे, उस दिन हमारे देश को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैंने बाबा साहब के उस विचारों को लेकर मैंने एक निर्णय लिया कि मैं कलम और किताब बांटूंगा। और मैंने अपने सभी पंचायतों में एक एक लाइब्रेरी मैंने खुलवाने का काम किया। और मैं चुनाव लड़ने का तैयारी किया था आरजेडी से, तो मैंने 2 लाख कलम का भी व्यवस्था किया था। और उस कलम को भी हम लोग जो है अभी चुनाव में तो नहीं बांट सकते हैं, चुनाव बाद उस कलम को घर घर हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। और ये लड़ाई जो है डेहरी विधानसभा की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिहार की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई 29 का दिल्ली का लड़ाई तय करेगा कि देश में मनुस्मृति जीतेगा या संविधान जीतेगा। ये लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच है। जिन मनुवादी और सामंतवादियों ने हमारे बहुजन के हर संगठनों में घुस करके हमारे बहुजनवादियों को गुमराह करते हैं और रास्ते भटकाते हैं और उनको बर्बाद करने का काम करते हैं, वैसे हमारे बहुजन दल वालों को भी सुझाव है कि भाई अगर आप जो है बहुजन को विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो अपने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे मनुवादी और सामंतवादी को मत भटकने दो, वरना तुम्हारी करवा आगे जाने की बजाय पीछे की ओर जाएगी, क्योंकि उसके कथनी और करनी में अंतर होता है। इसी सोच के साथ मैं, ये लड़ाई हमारी कुर्सी की नहीं है, ये लड़ाई मैंने छेड़ा है विचारधारा की। और हम लोग बाबा साहब के विचारधारा को, बुद्ध के विचारधारा को, ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले के विचारधारा को, संत रविदास और कबीर दास के विचारधारा को, और फूलन देवी जैसी हमारे समाज की महिलाओं को हत्या करने वाले लोगों को सबक सिखाने की लड़ाई है। तो हम सब मिल करके इस मुहिम को चलाएंगे। और ये मुहिम केवल चुनाव तक ही नहीं चलेगा, ये मुहिम तब तक चलेगा जब तक मनुवाद और पाखंडवाद समाप्त न हो जाए। और उसमें हम चाहेंगे कि आप सभी साथी जो हैं हमारा भरपूर साथ दें, ताकि जो बाबा साहब ने सपना देखा था जिस भारत का, उस भारत का हम लोग निर्माण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जो हमारे विधायक भी अभी बोले हैं, हम राजेश कुमार आरजेडी के कार्यकर्ता चंदा बिहार से राजेश यादव हम हैं, जो कि अभी हम अपने विधायक जी के ये जो नॉमिनेशन है इसमें हम आए हुए हैं। जो ये जो विचारधारा वाले जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे विधायक जी, जो बोले अभी जो बोले हैं कि हम कलम और कापी के जिस दिन बच्चों को जाएंगे,
पंचायत में एक गो लाइव खुलवाए है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे गांव भी चंदा बिघा एक में बोरना पंचायत में एक लाइब्रेरी खुला है। ये बात सत्य है। वही चंदा बिघा गांव है जो कि कमर भर पानी में पूरे गांव के लोग हेल कर निकलते थे। उनका पानी को पूरे निकासी करके आज 20 सालों से ये हमारे विधायक जी निकाले हुए हैं। हम लोगों को इस डिहरी विधानसभा क्षेत्र में पूरे जादव समाज से लेकर पूरे समाज लेकर के इनको जिताने का अबरी बार काम करें, ताकि यहाँ से जीतने के बाद में सीधे एकदम पटना जाएं, ताकि विधानसभा में एक नाम हो डिहरी विधानसभा क्षेत्र का, कि हम लोग पूरे एकदम समाजवादी व्यक्ति को, विधायक को हम लोग भेजे हुए हैं जिताकर। जैसे कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव जीते हुए थे बिना तेजस्वी के सहयोग के, उसी प्रकार हम लोग भी इनको विधायक जी को, फतेह बहादुर सिंह को जिता कर और सीधा भेजे पटना, ताकि लोग वो भी वहाँ भी जाने कि डिहरी में वहाँ पर हर जनता अपने साम्यवादी नेता को ही जानते हैं। बाकी ये कुछ नहीं। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।